हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे मधुबाला ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना। कटिंग की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे हमने कटिंग करी थी, अस्तर को हम मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। जैसे हमने कटिंग करी थी सेम वैसे ही हमें अटैच करना है। इसको मैंने बैक ओपन रखा है, तो बैक पार्ट में मैं यहाँ पर आई हुक की पट्टी लगा रही हूँ। तो सिंपल जैसे हम फ्रंट पार्ट में लगाते हैं वैसे ही हमें लगानी है। ये मैंने हुक पट्टी लगाई है, इस पर मैंने बड़ी सिलाई लगाई है और यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी बाद में। तो इस तरीके से मैंने ये हुक पट्टी लगाई है और ऐसे ही हमें आई पट्टी लगानी है। आपको अगर आइडिया ना हो तो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है इस तरीके का, इसको डबल फोल्ड करके हमें रखना है यहाँ पे और सीधी साइड रखना है हुक पट्टी लगाने के लिए, और इस पर हमें स्टिच लगानी है इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक सिलाई और लगाएंगे, तो उससे हमारी हुक पट्टी रेडी हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरीके से हमें इसको स्टिच कर लेना है। और देखिए, राइट साइड हमें इसको फोल्ड करना है, हाफ फोल्ड इस तरीके से आधा हमें इसको फोल्ड कर लेना है ऊपर की साइड, सीधी साइड, ठीक है। और यहाँ पे हमें चौक से मार्किंग करनी है। जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे हम चौक से मार्किंग करेंगे नेक के बराबर। जो भी हमारा गला है उसके बराबर हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। इस तरीके से मार्किंग करी, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड हम मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें पक्की लगानी है, कच्ची सिलाई हमें यहाँ पे नहीं लगानी है। इस तरीके से हम लगाएंगे। ऐसे ही आप फ्रंट पार्ट में आई हुक की पट्टी लगा सकते हो, सेम वैसे ही आपको बैक पार्ट में लगानी है, ठीक है। दोनों साइड हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप हुक ये वाली पट्टी लगाते हो आई वाली, तो इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके को आप यूज कर सकते हो दोनों साइड। जैसे कि आपने अगर गले पे पाइपिंग नहीं लगाई है तो भी आप इस तरीके से आई हुक की पट्टी लगाओगे तो अच्छा लगेगा, लुक अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाई है और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा होगा उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। कट कर देंगे और फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। कॉर्नर एकदम से हमें सेट करने हैं, इसके कॉर्नर सेट हो जाएंगे और अंदर की सिलाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। उसमें हम सिलाई लगा देंगे तो कपड़ा अंदर की साइड हमारा दब जाएगा। इस तरीके से हमें इसको सेट कर लेना है कॉर्नर्स को एकदम से, और फिर हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो और इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। जो भी मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक से कट किया वो अटैच किया है, तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है यहाँ पे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं। जो भी आपने कट किया है सिंपल उसको वैसे ही कटिंग के बाद उसको वैसे ही रखना है और रखने के बाद हमें वैसे ही उसको सिल लेना है, अटैच कर लेना है एक दूसरे से। तो मेन पार्ट जो भी होता है इसमें फ्रंट पार्ट ही होता है, इसका बैक पार्ट तो सेम ही होता है। तो फ्रंट पार्ट को कैसे बनाना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो इस तरीके से हमारी हुक पट्टी बन गई है आई हुक की दोनों की। फ्रंट की जैसे बनती है सेम वैसे ही हमें बैक पार्ट पे बना लेनी है। तो ये बन के रेडी हो गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो मैंने क्या करना है, पाइपिंग लगाने से पहले दोनों पार्ट को, फ्रंट को बैक को, दोनों के शोल्डर को हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। तो शोल्डर को हम दोनों को पकड़ेंगे और वहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो इससे फ्रंट और बैक का दोनों का पार्ट हमारा अटैच हो जाएगा एक दूसरे से। तो दोनों को लेना है हमें, फ्रंट और बैक को, और शोल्डर से शोल्डर मिला के हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिचिंग लगाने के बाद ही हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। मैंने यहाँ पे दोनों को पहले अटैच किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगाई है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों साइड हमें पाइपिंग एक साथ ही लगानी है। मैं यहाँ पे पाइपिंग वाला बना रही हूँ। आप चाहे तो लेस वाला बना सकते हैं, उसमें आपको लेस लगा रहे हैं अगर आप, तो फिर लेस आप ऐसे अटैच करके लगाइए या दोनों पार्टों में अलग अलग लगाइए, जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे लगा सकते हैं। लेकिन पाइपिंग के साथ ये बहुत अच्छा बनता है। तो दोनों शोल्डर हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेने हैं, दोनों साइड के अच्छे से पक्की सिलाई लगानी है। और हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। शोल्डर डाउन हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए हमें बस सीधे सिलाई ही लगानी है। अगर आप शोल्डर डाउन करना भूल जाते हो कटिंग के टाइम पे, तो आप इस यहाँ पे आके भी शोल्डर डाउन कर सकते हो। दोनों शोल्डर को जब आप सिल रहे हो तो उस टाइम पे आप 1/2 इंच डाउन कर दीजिए आर्म होल की साइड से और सिलाई लगा लीजिए।
तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले ही शोल्डर को डाउन कर लिया था। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लेना है दोनों पार्ट को, फ्रंट को और बैक को। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की पाइपिंग ली है। आप चाहे तो लेस का भी यूज कर सकते हैं, और दूसरे कलर की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे गोल्डन कलर की पाइपिंग को मैंने लगाया है। तो पाइपिंग को पूरे साइड में हम लगाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड हम लगाएंगे, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे अटैच हो चुके हैं। तो बस सिंपल सिलाई लगाते जाइए पाइपिंग को रख के सेट करते हुए, और पाइपिंग के ऊपर आपको उस तरीके से सिलाई लगानी है और कि जो भी पाइपिंग का पार्ट है वो हमारा ज़्यादा अंदर ना दब पाए। तो जितनी हमें शो करनी है उतनी ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो बस धीरे धीरे हम सिलाई लगाते जाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद देखते हैं कैसा लुक आता है। और सिलाई लगाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी गोलाई आ रही है, कर्व आ रहा है, वहाँ पे हमें पाइपिंग में कट लगाते जाना है हल्के हल्के। उससे हमारी पाइपिंग क्या है कि पाइपिंग में खिंचाव नहीं आता है, तो बहुत अच्छे से लग जाती है। तो बस आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हल्के हल्के हाथ से कट लगाते जाएंगे और पाइपिंग को पूरा हम अटैच करते जाएंगे यहाँ पे। और पाइपिंग अटैच करने के बाद एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे। तो पूरे पार्ट पे हमें बहुत ही आराम से जहाँ जहाँ पे कर्व है वहाँ पे कट लगाते जाइए और पाइपिंग को अटैच करते जाइए। सिलाई का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, सुई का भी ध्यान रखना है कि वो पाइपिंग के ऊपर ना आए। तो हल्के हाथ से हमें यहाँ पे लगाना है, कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है आपको, वरना इसमें झूल आ जाता है। तो हल्के हाथ से आप लगाते जाइए इस तरीके से, और पाइपिंग की फिनिशिंग देखिए आप बहुत अच्छी आती है। और लास्ट में कॉर्नर पे आके आपको इसको फोल्ड करके लगाना है। यहाँ पे आप आएंगे लास्ट में तो पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा पाइपिंग जो होगी उसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी पूरे आगे और पीछे दोनों साइड पाइपिंग लग चुकी है। इस तरीके से लगानी है आपको, और एक सिलाई उसके ऊपर लगानी है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट रेडी करने के लिए हम इसको पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं, तो कप्स रेडी करेंगे। कप्स लगाने की शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटेल में कप लगाना बताऊँगी कि कप कैसे आपको ऐड करने हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से आपको पाइपिंग लगानी है। पूरे पार्ट में एक साथ ही लगा देनी है, फ्रंट और बैक में एक साथ पाइपिंग लगती है तो शोल्डर पे से जो है फिनिशिंग अच्छी आती है। बस उसके बाद इसको ऐसे टर्न करना है और एक सिलाई इसके ऊपर आपको लगा देनी है। टर्न करने के बाद पूरे पार्ट में आप सिलाई लगाते जाएंगे तो पाइपिंग बहुत अच्छी से लग जाती है। सिंपल इस तरीके से लगाते जाइए आप। और उसके बाद हम सीखेंगे कप्स लगाना। तो कप्स लगाने के लिए हमें क्या करना है, ब्लाउज के साइज़ के हमें कप लेने हैं। जैसे मैंने इस ब्लाउज को 36 साइज़ में बनाया है, तो 36 साइज़ के आपको कप्स ले लेने हैं। और उन कप्स को पहले हम अस्तर में अटैच करेंगे। डायरेक्ट हमें नहीं लगाने हैं, पहले हमें अस्तर में अटैच कर लेने हैं, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो बस इस तरीके से आप लगाते जाइए। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो बस ये हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो गई है। अब हम कप्स लगाएंगे। तो कप्स हमने इस तरीके से लेने हैं और इसका सेंटर मार्क करना है। तो कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे और सेंटर जो भी पार्ट होगा उसमें हम चॉक से इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड इस तरीके से कॉर्नर मिलाने हैं और उसका सेंटर हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें लेनी है अस्तर वाला कपड़ा, जिस पे हमने डार्ट का मार्किंग करी थी 1 इंच दोनों साइड से, मतलब टोटल 2 इंच की डार्ट थी हमारी। तो इस कपड़े को मैंने यहाँ से कट नहीं किया था और डार्ट वाली मार्किंग को हम इस कप वाली मार्किंग से मिलाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की साइड उस कपड़े से हम इसको अटैच कर देंगे। और जो हमने मार्जिन लिया था कप को जब बढ़ाया था उस टाइम हमने मार्जिन लिया था, उस मार्जिन को हम बाहर रखेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है और दोनों कप्स को दोनों साइड हमें इस तरीके से ही अटैच करना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, तो ये कप हमारा इसमें अटैच हो जाएगा। और इसको अटैच करने के बाद हम मेन कपड़ा जो है उसको इस पर रख के सिलाई लगा लेंगे, और उस पर भी हम ऊपर की गले की साइड जो है उसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। सेम इसी तरीके से पाइपिंग हमें लगानी है जो हमने
अभी लगाई है, इस तरीके से हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए ये कप लग के रेडी है। इसी तरीके से हमें दोनों लगाने हैं और इसको इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें अटैच करना है और देखिए लगा लिया है मैंने। अब इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको हमें रख लेना है और जो पैडेड साइड है उसको भी हमें रख लेना है। एकदम राइट साइड से राइट साइड इस तरीके से हमें मिलाना है और पॉइंट इस तरीके से मिला के हमें इसको पूरे को पिन अप कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये पिन अप करने के बाद सिलेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। ब्लाउज फिर खिसकता नहीं है इधर उधर, है ना। तो इस तरीके से बस आपको रख लेना है और अच्छे से पहले पिन अप कर लेना है पूरे साइड। और पिन अप करने के बाद आपको इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप मैं पिन अप कर रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस सिंपल यहाँ पे सिंपली आपको पिन लगाने नहीं है। और ये यहाँ पे मैंने मोती पिन यूज किए हैं, तो ये पिन यूज करने के लिए सही रहती हैं। इनसे कपड़े में निशान भी नहीं बनते हैं और निकलती भी नहीं है ना। सुई वगैरह यूज करते हैं तो वो निकल जाती है। बस जगह जगह आपको पिन लगा लेनी है इस तरीके से और इसके ऊपर आपको टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद ये बनके हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें स्लीव्स वगैरह ऐड करेंगे। जैसे नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं वैसे ही आपको स्लीव्स इसमें अटैच करनी है। और इसमें मैंने बहुत ही अच्छी लटकन लगाई हैं, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, लटकन का और स्लीव्स की डिज़ाइन का। इसमें डिज़ाइन भी मैंने लगाई है स्लीव्स में, अच्छी वाली डिज़ाइन जो आजकल ट्रेंडिंग में है वही वाली डिज़ाइन मैंने यूज करी है। तो उसका वीडियो उस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरे को हमें इस तरीके से पिन अप कर लेना है फ्रंट पार्ट को और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से पिन अप हो गया है पूरा। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। जब सिल जाएगा ये अच्छे से, इस पर सिलाई लग जाएगी तो ये अच्छे से इसकी फिनिशिंग आपको दिखेगी। बस जहाँ जहाँ हमने पिन अप किया है बस वहाँ वहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पाइपिंग लगाई थी। पूरे पार्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे। टॉप स्टिच यहाँ पे हमें लगाते जाना है, जिससे हमारा पीछे बैक का नेक भी बहुत अच्छा बनेगा और हमारा ये ब्लाउज भी अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सिलाई लगाते जाइए। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, सिखाने का तरीका आपको समझ आया होगा। तो मत वाला ब्लाउज बनाना बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और इस तरीके से हमें इसको बनाना है, सिंपली आप बना सकते हो। आपके पास अगर दो कलर का कपड़ा है तो इसका लुक और अच्छा आता है। मेरे पास ये सिंगल कलर का ही कपड़ा था तो मैंने उससे यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे मैंने पाइपिंग का यूज़ किया है। और फ्रंट पार्ट में आप चाहे तो पाइपिंग के साथ लेस भी लगा सकते हैं। तो जैसे आप चाहे वैसे आप इसको डिजाइनर बना सकते हैं। और बिना पैडेड बनाना चाहते हैं तो आप वैसा भी बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, पैडेड भी बना सकते हैं। लेकिन ये ब्लाउज आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है तो इसको आप ज़रूर बनाइए, वीडियो को देखिए बनाइए। और साइज़ का अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस इसको ऐसे दबाते जाना है हमें कपड़े को और यहाँ पे सिलाई हमें लगाते जाना है। पूरे पार्ट में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे धीरे धीरे हल्के हाथ से। सिंपली सिलाई आपको लगानी है, बस धीरे धीरे आप सिलाई लगाते जाइए। ये इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप ज़रूर बनाएंगे। बस पिन को निकालते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। आप पिन अप कर लेते हैं तो आपको कपड़े खिसकने की प्रॉब्लम नहीं रहती है। बस आपको ऐसे पिन निकालनी है और सिलाई लगानी है, बार बार इसको आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आई सजेस्ट कि आप पहले इसको इस तरीके से सेट करके पिन अप करके उसके बाद ही आप सिलाई लगाइए। तो सिलाई भी हमारी जल्दी लग जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है और कपड़ा भी हमारा इधर उधर नहीं खिसकता है। इस तरीके से आप बनाइए, ब्लाउज को बहुत अच्छा बनता है।
और आप बिगनर हैं, आप अभी सीख रहे हैं, तो भी आप इस ब्लाउज को अच्छे से बना सकते हैं। इसमें एक ही डार्ट डलती है, क्योंकि जो डार्ट मैंने नीचे तक कटती है उसको तो क्या किए करना है अस्तर के कपड़े पे। आप चाहें तो जब भी आप इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं कागज़ पे तो वहाँ से भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अस्तर पे कट किया था। ड्राफ्टिंग के बाद अस्तर पे जब मैंने लगाई थी तो अस्तर पे मैंने कट करके सिल लिया था। और फ्रंट पार्ट पे हमें कोई डार्ट नहीं देनी है, सिर्फ हमें ऊपर ही एक डार्ट देनी है, वरना बेल्ट की जो भी बेल्ट का पार्ट है उस पर हमें डार्ट नहीं देनी है। तो ये बनके रेडी है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, तो मैं इसका आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये इसका फाइनल लुक कैसा है, कैसा बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से देखिए ये बन के रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छे से अटैच हो गया है। अभी हम इस पर यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस आप बनाइए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।